हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। राम से किस काम की आशा लेकर असुर सुंदरी के कोमल चरण इस कुटिया तक आए हैं? प्रथम दर्शन से ही मेरा मन तुम में आसक्त हो गया है। तुम्हारी रूप यौवन से आकर्षित होकर खिंची चली आई हूँ। पति की भावना रखकर प्रेम अर्पण करने आई हूँ। मुझे अपनी भार्या के रूप में स्वीकार करो। भैया, नदी के पानी की ध्वनि सुनाई दे रही है। लगता है हम गोदावरी के पास आ गए हैं। हाँ लक्ष्मण, यही पंचवटी होगी। वो देखो, वो क्या है? कोई बहुत बड़ा गिद्ध है, जैसे गिद्धों का राजा हो। इतना बड़ा गिद्ध आज तक न देखा है न सुना है। मुझे तो लगता है कोई मायावी राक्षस है। भैया मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपने एक ही बाण से इसे यमलोक पहुंचा देता हूं। धीरज से काम लो लक्ष्मण। तुम्हें चित्रकूट की भविष्यवाणी याद नहीं? जब तक शत्रु अथवा मित्र का पूर्ण निश्चय न हो जाए, तब तक केवल आशंका से प्रेरित होकर किसी पर वार नहीं कर देना चाहिए, नहीं तो पीछे पछताना पड़ता है। हे महापक्षी, मैं आपका परिचय जानने की इच्छा से आपके सम्मुख आया हूं। आप कौन हैं और किस उत्तम कुल में आपने जन्म पाया है? यदि आप उचित समझें तो हमें बताने की कृपा करें। मैं इक्ष्वाकु वंशी महाराज दशरथ का पुत्र राम अपनी भार्या और अपने अनुज सहित आपको प्रणाम करता हूं। वत्स राम, तुमने मेरे स्वर्गवासी मित्र दशरथ का नाम लेकर मुझे रोमांचित कर दिया है। महापराक्रमी महाराजा दशरथ के साथ मेरी मित्रता देवासुर संग्राम के समय हुई थी, जब उन्होंने सम्रासुर का संहार किया था। उस दिन उन्होंने मुझे गले लगाकर कहा था कि जटायु, तुम मेरे प्राणों जैसे प्यारे हो। तुम उनके पुत्र हो तो जैसे मेरे ही पुत्र हो। रघुनंदन महर्षि कश्यप के दो पुत्र हुए थे, गरुड़ और अरुण। गरुड़ श्री विष्णु जी की सेवा में चला गया और अरुण सूर्यदेव की सेवा में लीन हो गया। मैं उन्हीं अरुण का पुत्र हूं। हम दो भाई हैं। मेरे बड़े भाई संपत्ति गिद्धों के राजा हैं। मेरा नाम जटायु है। तुम लोग पंचवटी में पर्णकुटी बनाकर रहो। मैं उसके आसपास ही एक प्रहरी की भांति तुम्हारी रक्षा करता रहूंगा। पक्षीराज, आज कितना भाग्यशाली दिन है। आपसे मिलकर जैसे मेरे पिता मुझे फिर से मिल गए। अब मैं अपने आप को फिर से सनाथ और सुरक्षित अनुभव करता हूं। लक्ष्मण, यहीं पर अपनी पर्णकुटी बनाओ। हाँ वत्स, उधर नदी के किनारे वो स्थान सबसे उत्तम है। भैया, एक हीन भावना मुझे सदा अपने आप में लज्जित करती रहती है। ऐसी क्या बात है तात? भैया, आप जैसे निर्विकार शांताकार की शीतल छाया में मेरा प्रतिपल प्रतिक्षण व्यतीत होता है, फिर भी मेरी वृत्ति इतनी उग्र क्यों है?
आपसे विपरीत क्यों है मेरी प्रकृति भैया? लक्ष्मण, तुम ऊख के समान हो, ऊपर से कठोर परंतु अंदर केवल मिठास ही मिठास। बस यही हो तुम। भैया, आपने स्वयं ही मेरे उग्र स्वभाव के लिए कई बार मेरी ताड़ना की है, परंतु आज मुझे बालकों के समान बहला रहे हो। जीवन में अनेक बार मेरे रक्त में क्रोध का उबाल आया है। उन सब का कुछ न कुछ औचित मैं सिद्ध कर सकता हूं, परंतु एक क्रोध, एक आवेश के लिए मैं स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर सकता। वो क्या? देवता समान भरत भैया पर संदेह, उनके प्रति दुर्भावना, उन पर शस्त्र प्रहार के लिए तैयार हो गया मैं। इस ग्लानि को मैं अपने मन में से कभी नहीं निकाल पाता। भूल चूक, भ्रांत भावना में भटक जाना मानव मात्र का प्राकृतिक स्वभाव है लक्ष्मण। भैया, पर आपसे कभी कोई भूल क्यों नहीं होती? तुम्हारी यह भावना अपने राम भैया के प्रति असीम श्रद्धा मात्र है। उसी के आवेश में उस समय भी तुम्हारे मन में भरत के प्रति संदेह उत्पन्न हो गया था। लक्ष्मण, वास्तव में तुम भावना प्रधान हो। तो क्या भावुक होना बुरी बात है भैया? नहीं, भावुक होना तो अति सुंदर बात है। भावना विहीन मनुष्य एक हिंसक पशु के समान होता है, परंतु जब भावना पर ज्ञान का अंकुश न रहे तो भावना के आवेश में कई बार भूल हो सकती है। परंतु जो आपकी भांति ज्ञानी ना हो, वो अपनी भूल का प्रायश्चित कैसे करे, अपनी भूल कैसे सुधारे? पश्चाताप से। तुम्हारे मन में जो पश्चाताप की भावना है, उसी से प्रायश्चित हो गया समझो। परंतु भरत भैया ने भी मुझे मन से क्षमा किया होगा कि नहीं? क्षमा का प्रश्न तो तब उठता है जब उसने तुम्हें अपराधी माना हो। भरत को तुमने अभी तक पूरी तरह पहचाना नहीं लक्ष्मण। भरत भैया के गुण तो अनंत हैं भैया। उन्हें वही पहचान सकता है जो सागर की लहरें गिन सकता हो। सागर की लहरों से अनंत है भूख की लहरें तेवर जी। अगर वन से लकड़ियां काट के नहीं लाओगे तो तुम्हारी सीता भाभी रसोई कैसे बनाएगी? भूल हो गई भाभी, आप रसोई में चलिए, मैं अभी लकड़ी लेकर आता हूं। शूर्पणखा व्याकुल भई, खो बैठी चित चैन। राम रूप को देख के चकाचौंध भय नैन। कामातुर लोलुप नारी, भई अंध गई मत मारी, भई अंध गई मत मारी। कामातुर लोलुप नारी, फैलाने लगी निज माया, इच्छाकृत रूप बनाया, इच्छाकृत रूप बनाया, फैलाने लगी निज माया। अंबर से भू पर गिरी, लगा काम का बाण। झुलस उठी कामाग्नि में, बस में रहे न प्राण।
नमस्कार देवी, आपका परिचय? वैसे प्रकृति पुरुष के परिचय की क्या आवश्यकता? तुम पृथ्वी की परम तेजस्वी सुंदर पुरुष हो और मैं त्रिलोक सुंदरी नारी। हे त्रिलोक सुंदरी, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मैंने तीनों लोक ही छान मारे हैं, परंतु अपने अनुरूप सुंदर, सचीला और वीर पुरुष आज ही देखा है। इस पृथ्वी पर न तुम जैसा कोई पुरुष है और न मुझ जैसी नारी। विधाता ने हम दोनों को एक दूसरे के लिए ही रचा है, इसलिए पति भाव रखकर मैं तुम्हारे पास आई हूँ। मैं इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली राक्षस कुल की राजकुमारी शूर्पणखा हूँ। मेरा नाम कामवल्ली भी है। राजकुमारी शूर्पणखा? हाँ, लंकेश्वर त्रिलोक विजय रावण का नाम तो तुमने सुना ही होगा। महर्षि पुलस्त्य के पौत्र, महात्मा विश्रवा के पुत्र, महाराज महाबली, विश्व विजयी तेजस्वी रावण मेरे भाई हैं। महाबली कुंभकर्ण और विभीषण भी मेरे भाई हैं। इस विशाल जनस्थान पर जिनका पूर्ण अधिकार है, वो पराक्रमी योद्धा खर और दूषण भी मेरे भाई हैं। देवताओं का कोषाध्यक्ष कुबेर भी मेरा भाई है। प्रसन्नता हुई परिचय पाकर, परंतु तुम्हारा परिचय नहीं मिला। तपस्वी के वेश में जटा धारण किए और धनुष बाण से सुशोभित तुम साधु भी दिखते हो और योद्धा भी। वास्तव में तुम हो कौन? देवी, देवताओं के समान पराक्रम वाले और परम धर्मात्मा महाराज दशरथ का नाम तो सुना होगा। मैं उन्हीं अयोध्या नरेश दशरथ का पुत्र हूँ, राम। राम? राम से किस काम की आशा लेकर असुर सुंदरी के कोमल चरण इस कुटिया तक आए हैं? प्रथम दर्शन से ही मेरा मन तुम में आसक्त हो गया है। तुम्हारी रूप यौवन से आकर्षित होकर खिंची चली आई हूँ। पति की भावना रखकर प्रेम अर्पण करने आई हूँ। मुझे अपनी भार्या के रूप में स्वीकार करो। इस पृथ्वी पर तुम जैसा पुरुष नहीं और मुझ जैसी नारी नहीं। हमारा संजोग अजोड़ होगा। आदरणीय असुरबाला, हे भद्रे, क्या तुम मेरी परीक्षा लेने आई हो? नहीं सी पुरुष, मैं आत्मसमर्पण करने आई हूँ। तुम्हारी सुंदर सजीली रूप में मुझे अपने सपनों का कंत मिल गया है। मुझसे गंधर्व विवाह रचाओ। मैं विवाहित हूँ। ये मेरी परिणीता धर्मपत्नी सीता है। क्या रखा है इस सूखी सड़ी काठ की पुतली सी क्षुद्र मानव स्त्री में? इसे तो मैं अभी खा जाऊंगी। उसके बाद तुम दंडक वन के राजा बनना और मैं तुम्हारी प्राण प्यारी रानी। हाँ, यदि तुम्हें इस पर दया आती हो तो ये भी पड़ी रहेगी हमारी दासी बनकर। हमारे वन प्रदेश में एक नहीं अनेक विवाह रचा सकते हैं। किंतु मैं एक पत्नी व्रत ले चुका हूं, और फिर तुम जैसी स्त्री साउथ का साथ कैसे सहन करेगी? भाभी जी, मैं वन से आपकी रसोई के लिए सूखी सूखी लकड़ियां ले आया हूं। ये कौन है तुम्हारी ही जैसा सुंदर और सजीला? ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। अकेला है? हाँ, वन में तो अकेला ही है। तो ठीक है, मैं इसके सन्मुख विवाह का प्रस्ताव रखूंगी। तुम स्वच्छंद विचरण करने वाली नारी ठहरी, तुम्हें मनमानी करने से कौन रोक सकता है? प्रयत्न करके देखो। क्यों जी लक्ष्मण जी, अकेले हो? कहिए, आपको क्या कष्ट है? कष्ट नहीं, मैं तुम्हारे लिए सुख और आनंद का प्रस्ताव लेकर आई हूँ। अभी तो आप भैया से कुछ याचना कर रही थी। उस भाग्य ने मेरी बात का मोल ही नहीं जाना। कहता है मेरी स्त्री साथ है। छोड़ो उसे, मैं हर तरह तुम्हारे योग्य हूँ, तुम मेरे योग्य हो।
मेरा परिणय प्रस्ताव स्वीकार करो। भद्रे, स्वामी को छोड़कर सेवक के पास क्यों चली आई? क्या तुम्हारी दृष्टि में स्वामी और सेवक में कोई अंतर नहीं? हे गजगामिनी, कहां तो तुम स्वामिनी बनने के सपने देख रही थी। मैं तो अपने बड़े भैया श्री रामचंद्र जी का दास हूं। मेरी संगनी बनकर भैया भाभी की सेवकाई करते करते थक जाओगी। रानी बनते बनते दासी क्यों बनना चाहती हो? जाओ, वहीं जाकर अपनी मनोकामना की याचना करो। मैं यहाँ याचना करने नहीं आई। तुम दोनों भाई मेरे प्रेम प्रस्ताव को ठुकरा रहे हो केवल एक शूद्र स्त्री के कारण। इसका तो मैं नामो निशान मिटा दूंगी। तुम्हारे सामने इसे अभी खा जाऊंगी। लक्ष्मण, इस कमल ककड़ी को चबाकर खा जाऊंगी। तब तक तुम मेरे साथ विवाह करोगे? यदि दंडकारिणी में तुम दोनों की चिता न जला दी तो मेरा नाम सुपनखा नहीं। मैं रावण की बहन नहीं, खरदूषण मेरे भाई नहीं।